नमस्कार, मैं प्रकाश वर्ल्ड ग्रेड। रमेश बिधूड़ी संसद में फंस गए। रमेश बिधूड़ी संसद में फंस गए, समझ नहीं पाए कि हम क्या बोल गए, समझ नहीं पाए कि क्या हम बोल गए, और किसी का मान सम्मान की बात ही नहीं। जबकि रमेश बिधूड़ी एनसीआर के सांसद हैं, एनसीआर दिल्ली के सांसद हैं, जबकि बसपा के सांसद दानिश अली पे उन्होंने टिप्पणी कर दी। और यहाँ तक कि रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली सांसद को भड़वा, कटुआ, आतंकवादी, पता नहीं ना जाने क्या क्या सब शब्द बोल गए। ये समझ नहीं पाए कि मैं क्या बोल रहा हूं, बौखला गए। सांसद बीजेपी के हैं और ये सब मुमकिन है, बीजेपी मोदी है तो मुमकिन है। अगर ये सब कुछ है मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि जो रमेश बिधूड़ी ओबीसी माइनॉरिटी से आते हैं और ओबीसी माइनॉरिटी से आने के बावजूद भी नहीं समझ पाए। अब उन पे तंज कसा गया। अब जबकि विपक्ष पार्टी बसपा सुप्रीमो ने कहा कि अगर ऐसे ऐसे शब्द बोले तो उसको सस्पेंड करना चाहिए, बर्खास्त हो जाना चाहिए। अब रही बात, दानिश अली ने अपने बयान में कहा कि हमको ऐसे शब्द बोले गए, मैं इतनी सोच में पड़ गया कि मुझको रात भर नींद नहीं आई। क्योंकि भरी संसद में किसी की बेइज्जती करना एक छोटी सी बात नहीं, क्योंकि यह चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी फैल गई कि भारत के संसद में क्या होता है। और नए संसद भवन का यह सिलसिला है, नए संसद भवन का यह सिलसिला है, तो इसी जगह पे नहीं बोल पाए, क्योंकि ये भी मोनू माहेश्वर भी ऐसे शब्द बोले और आज सलाखों के पीछे है। तो क्यों ऐसा चाहते हैं? हम तो चाहते क्योंकि सब माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही बर्खास्त कर देना चाहिए। और जैसे शब्द बोले, अरे मर्यादित, अपनी मर्यादा में रह के बोलिए, क्या जरूरी है किसी का इतना अपमान करना। और जबकि ये सिर्फ दानिश अली की बात नहीं है, पूरे भारत की बात है। जब ऐसे लोगों को, जब इस तरीके के विधायक, सांसद और विधायक इस तरीके के सांसदों को अपशब्द बोलेंगे तो आम जनता क्या है? तो पूरे देश में इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हिंदू मुस्लिम करने से हम क्या, हिंदू मुस्लिम कर दिया। अब ये मुस्लिम हिंदू से कहां से आया? सांसद है, देश का नागरिक है, और जितना आपका पावर उतना दानिश अली का पावर। जबकि दानिश अली 2019 के चुने हुए सांसद हैं, और दानिश अली यहां तक कि नहीं, एसडी देवगौड़ा और डीवाई कुमार गुजराल, बाकी जो पुराने प्रधानमंत्री पार्टियों के संपर्क में रहे, उसके बाद जब 2019 में आए तो इनको बसपा गठबंधन, सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, उससे चुने हुए सांसद हैं। इसी बात पे रवि किशन जी क्या बोल गए थे? रवि किशन भी देखते रहे, पड़ोस में बैठे मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, और डॉक्टर हर्षवर्धन भी मुस्कुराते रहे कि ये क्या बोल रहे हैं। तो मैं ओम बिरला जी से निवेदन करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। अब रही बात, अगर इस तरीके का माहौल रहा तो दानिश अली भी अपना इस्तीफा क्यों नहीं देते? या तो इस्तीफा लगा दे, जैसे कि राज्यसभा में मायावती जी ने ऐसे अपनी बात को रखते हुए उनकी बात को अवमानना हुआ और नहीं समझा गया, तो बसपा सुप्रीमो ने तुरंत अपना इस्तीफा लगा दिया था। उसी प्रकार मैं दानिश
माननीय संसद है दानिश अली से कहना चाहूंगा कि अपना भी इस्तीफा लगा दे। ऐसे क्या है ऐसे लोकसभा से। और रही बात इस तरीके के माहौल में, जब आज इस तरीके सांसदों के गुजारा नहीं होता, सांसदों पे ऐसे ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं, तो आम जनता की बात क्या है। 2024 का इलेक्शन आने वाला है और रही बात, ये समझ नहीं पाए क्योंकि यहां बड़े बड़े लोग खेल खेल गए। ये समझ नहीं पाए रमेश बिधूड़ी जी कि बड़े लोग खेल खेल गए, क्योंकि यहां तो ओबीसी की बात चल रही थी। अगर लड़ना था तो भी तो महिलाओं के लिए लड़ते, क्योंकि संसद में आपकी बहन, मेरी बहन या देश की बहन बेटी जो चुनकर जाती, उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उसके लिए नहीं बोल पाए, समझ ही नहीं पाए कि हम कब क्या हुआ, कब बिल पास हुआ। लेकिन इस ऐसे मौके पे बोल दिए। जबकि दानिश अली जी अपनी लगभग 90% के ऊपर, 90% के ऊपर भी उपस्थिति दर्ज है और लगभग 300 के ऊपर प्रश्न किए संसद में जाकर के। तो ऐसे नेता को आप क्या बोलते हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। नागरिक होते हुए, मानव होते, आगे मानव हो तो मानव में की मानवता होनी चाहिए। आप इतने बड़े ऊंचे नेता, आप तो अब आपका मंत्री बनने का चांस आ गया। इस तरीके से संसद में बोल गए जो रमेश बिधूड़ी जी, तो आपको मंत्री जरूर बनाया जाएगा। तो चाहे इस बात के लिए चाहिए तो मानहानि का दावा करके इनको जेल भेजना, क्योंकि आज अगर संसद पे ऐसा हो रहा है तो कल आम जनता पर भी होने की संभावना है। कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सत्ता हाथ में है, सत्ता हाथ में कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के लोगों को नेता तो क्या, इनको राजनीति से निकाल देना चाहिए। कभी भी मौका नहीं होना चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनको सजा देनी चाहिए, न्याय करे। ये देश की बात है और ये चर्चा सिर्फ देश ही में नहीं पूरे विश्व में फैल चुकी है कि भारत के संसद में ऐसे ऐसे अपशब्द बोले जाते हैं। ये क्या है। देश का बिल्कुल जो खिलौना बनाकर रख दिया। राजनीति ऐसी है। तो संसद में पद पाकर के क्यों बौराते हो, पद पाकर के क्यों बौराते हो। टाइम आएगा, ऐसा नहीं कि सबका टाइम आएगा। ये भी कहते हैं कि अपना टाइम आएगा, किसी ने खूब लिखा है कि अपना टाइम आएगा। अरे समझ जाइए, आप इस तरीके के माहौल में जीने की चेष्टा रखते हैं, फंस गए आके। तो इस तरीके का माहौल बनाए रखें और अपनी मर्यादा में रहे। मैं सभी सांसदों से निवेदन करता हूं कि एक दूसरे की सिर्फ बात की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई करें, आप शब्द अपमान की लड़ाई ना करें। लड़ाई वो नहीं, लड़ाई एक समाज सेवा की लड़ाई होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। लेकिन ये थोड़ी ना है कि जातिवाद का भांडा फोड़ किया जाए। अगर जब आप ही लोग जातिवाद का बात करेंगे तो आम समाज क्या पड़ा, आम जनता क्या पड़ी है। तो इस तरीके से आप सभी लोग संसद की और देश की गरिमा बनाए रखें और क्योंकि जनता आपको चुनकर भेजती है अपने काम के लिए, अपने समाज के लिए। और जनता के लिए आप लोग क्या करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि संसद में किसी को गाली गलौज करना, वहां गाली गलौज हाथापाई करने से काम नहीं चलता। अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आप अपने बात को रखें, एक बार नहीं 10 बार रखें। जब आप उचित कार्रवाई के लिए, उचित विवाद के लिए आप संघर्ष करेंगे तो जनता आपके साथ रहेगी, आपके साथ संसद भी सपोर्ट करेंगे। आप गलत के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो ना संसद रहेगा ना जनता रहेगी, कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के ना घाट के।
तो इस तरीके से माहौल में ना जिए, इस तरीके के किसी को गुमराह ना करें। तो मैं माननीय ओम बिरला और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करता हूं कि ऐसे ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आने वाली पीढ़ी ऐसा ना करे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।